प्रयागराज किसी न किसी तरीके से पहुंच तो जाएंगे, लेकिन ठहरेंगे कहाँ, कैसे हम घूमेंगे जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, संगम होता है, वहां हम कैसे पहुंचेंगे, स्नान करेंगे। आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रांत से आ रहे हैं, आप अयोध्या जाना चाहते हैं कैसे जाएं, आप वाराणसी जाना चाहते हैं कैसे जाएं, खजुराहो जाना चाहते हैं कैसे जाएं, चित्रकूट जाना चाहते हैं कैसे जाएं, वो सारी व्यवस्था आपको रहने खाने घूमने सबकी व्यवस्था इस कुंभ सहायक के चैट बोट में आपको दे दी गई है। बस आप सोचिए, वो सारी चीज आपके पास हाजिर है। मित्रों नमस्कार, मैं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं एनीथिंग व्लॉग चैनल। महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। इसमें पूरा संसार, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अनेकों तरीके की संस्कृतियां यहाँ आकर के मिलती हैं। सरकार ने काफी अच्छी तैयारी की है। 45 दिन का ये मेला चलने वाला और 40 करोड़ लोग से ज्यादा यहाँ पर आने की उम्मीद लगाई जा रही है। लोगों का पूरा हुजूम रहेगा कि हम प्रयागराज किसी न किसी तरीके से पहुंच तो जाएंगे, लेकिन ठहरेंगे कहाँ, कैसे हम घूमेंगे जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, संगम होता है, वहां हम कैसे पहुंचेंगे, स्नान करेंगे। आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार मिल करके एक ऐसा चैट बोट तैयार किया है जो एआई सिस्टम पर काम करेगा। अगर आप उस एआई सिस्टम पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो भैया आपको जरा सा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है कि हमें किस तरीके से आना है, कहाँ रुकना है, कहाँ हमें अखाड़ा जाना है, कहाँ हमें महामंडलेश्वर के पास जाना है, किस सेक्टर में हम कैसे पहुंचे और किस स्टेशन पर हम कैसे आए, स्टेशन पर उतर करके किधर की तरफ निकलें, आगे की तरफ निकलें कि पीछे की तरफ निकलें। तो ये सारी समस्याओं का समूल एकदम नाश कर दिया, खत्म कर दिया। किसी भी प्रकार की कोई संकोच की बात ही नहीं रह जाएगी। ऐप का नाम है कुंभ सहायक। हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहें। मैं आपको गाइड करता हूं कैसे कैसे आप उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे कैसे आप देखेंगे। तो मैं मोबाइल स्क्रीन पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं और बहुत सारी टाइम टू टाइम रहते हुए अपडेट हो जाएगी। ये 13 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च कर दिया है। तो आप ये इसमें सीखिए, बहुत सारी जानकारी भी आप इकट्ठा कर लेंगे। आप किसी भी प्रांत से आ रहे हैं, आप अयोध्या जाना चाहते हैं कैसे जाएं, आप वाराणसी जाना चाहते हैं कैसे जाएं, खजुराहो जाना चाहते हैं कैसे जाएं, चित्रकूट जाना चाहते हैं कैसे जाएं, वो सारी व्यवस्था आपको रहने खाने घूमने सबकी व्यवस्था इस कुंभ सहायक के चैट बोट में आपको दे दी गई है। बस आप सोचिए, वो सारी चीज आपके पास हाजिर है। तो हम चलते हैं मोबाइल ऐप की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो लंबी होने वाली है। और हाँ, आप वीडियो को देखने, एआई चैटबॉट में समझने की भावनाओं में आप बह जाएंगे। इसलिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप गूगल प्ले के भरोसे रहेंगे और वहां पर कुंभ सहायक के नाम से आप खोजेंगे तो आपको 2 तरीके के ऐप दिखाई देंगे। ऊपर नीचे 2 तरीके का ऐप है जो 70 MB और 78 MB का है। तो इन 2 ऐप के चक्कर में मत फंसिए। बहुत कम लिमिटेड जानकारी रहेगी, वहां पर वो चीजें नहीं मिल पाएगी जो आप सोच रहे हैं। जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं उनके उत्तर आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए इसको हम बैक करते हैं और सीधे हम आ जाते हैं गूगल क्रोम पर। टाइप हमें करना है kumbh.gov.in। तो ये सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट आ गई, महाकुंभ मेला 2025। जैसे ही ये ओपन हो जाता है, इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा ये चक्री घुमाएगा, इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाएगा। ऊपर वाला पॉपअप को काट दीजिए। नीचे जो ये पॉपअप है आपका, अब जैसे इसको हमने यहाँ पर पुश कर दिया, अब खुलने लगा। थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो कुंभ सहायक में सबसे पहले आपको भाषा चुनने की होती है। ये 11 भाषाओं में है। तो आप अपनी भाषा को अगर आप चूज कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जैसे इंग्लिश जानने वालों के लिए आप इंग्लिश कर लीजिए, तो आप मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु,
कन्नड़ है, यहाँ पर 11 भाषाएं हैं। 11 भाषाएं में आपको ये जानकारी देता रहेगा, ताकि आपको भाषा की जो एक दिक्कत होती है तो आपको दिक्कत ना हो, सारी चीजें उनके समझ में आती जाएगी। हमने हिंदी सेलेक्ट किया, चूंकि मैं हिंदी के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। कुंभ सहायक का भाषा चुन लीजिए, आगे कर दीजिए। यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं करेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी आपके पास आएगा और ओटीपी से आपको वेरीफाई करेगा, उसका रीडायरेक्ट करेगा। मैंने नंबर डाल दिया और ओटीपी प्राप्त करने के लिए मैंने भेज दिया। ओटीपी मैंने डाल दिया 1500, तो ये रजिस्टर्ड हो गया। ये हाथ जोड़ते हुए वेलकम है। देखिए कुंभ सहायक का ये इंटरफेस आपको खुल गया। महाकुंभ 2025 में आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शक। कि अगर आप अपनी फोटो डालना चाहते हैं और अपने दोस्तों में भेजना चाहते हैं कि देखिए मैं महाकुंभ गया था और मेरी ये फोटो है, या अभी से आप डालना चाहते हैं मैं महाकुंभ जाने वाला हूं, तो यहाँ पर आप अपनी फोटो भी डाल करके डाउनलोड करके अपने यारों मित्रों रिश्तेदारों को भेज सकते हैं। उसके लिए आपको ये यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद फिर इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप आने पर यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप गैलरी से अगर आपकी फोटो लेना है तो ले लें। अगर आपको तस्वीर लेनी है, ये फोटो हमने डाला, आपकी फोटो यहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज 2025 में फोटो आ जाएगी। डाउनलोड करके गैलरी में रखिए, अपने यारों दोस्तों मित्रों को आप भेज सकते हैं। एक सरप्राइज दे सकते हैं कि मैं महाकुंभ जा रहा हूँ या गया हूँ। हम बैक आ जाते हैं यहाँ से और इसके लिए आपको रेटिंग देनी होगी। अच्छा है, मैंने अच्छा दे दिया। अब देखिए इसके अंदर 4 चीजें हैं। एक तो महाकुंभ के बारे में, दूसरा है महाकुंभ का आकर्षण, तीसरा यात्रा एवं आवास और चौथा है टूर पैकेज। इसी में पूरा समाया हुआ है। तो हम कुछ चीजें आपको बता दे रहे हैं ताकि आप उसको समझ लें और समझने के बाद फिर आप इसको देखते रहिएगा। कई बार करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे महाकुंभ के बारे में मैंने खोल लिया, तो महाकुंभ के बारे में, कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। उसके बाद फिर महत्व के बारे में जो होती है कल्पवास। कल्पवास में क्या होता है उसके बारे में समझ ले। बहुत सारी चीजें, ज्ञान की बातें आपको समझने को इसमें मिलेंगी भाई। आप इसको एक बार करके देखिए मेरे कैसे। और हाँ, इस वीडियो को जरूर अपने उन मित्रों को भेजिएगा जो लोग कुंभ आना चाहते हैं। तो ये हमने कल्पवास की बात की। शंकराचार्य के बारे में आप पढ़ लीजिए। ये शंकराचार्य आपको मेले के स्थान में कहाँ मिलेंगे ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। ये महाकुंभ के दौरान व्यक्ति को शंकराचार्यों के दर्शन करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की अनुमति होती है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में शंकराचार्यों का शिविर सेक्टर 19 में है। क्योंकि ये कई सेक्टरों में बटा हुआ हमारा प्रयागराज का महाकुंभ मेला है, ये 25 सेक्टर में बटा हुआ है। लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि पर ये मेला फैला हुआ है। जो पिछली बार का कुंभ हुआ था वो 3200 हेक्टेयर में हुआ था, इस बार 4000 में हुआ है। फिर पिछले मेनू पर जाएं और पिछले मेनू पर जाने बाद शंकराचार्य हो गया। अखाड़े आते हैं। अखाड़े क्या होते हैं, अखाड़े के बारे में समझ लीजिए। प्रत्येक अखाड़ा साधु संतों का अनूठा समुदाय जिसका नेतृत्व महामंडलेश्वर करते हैं। प्रत्येक अखाड़े के पास अपनी अनूठी परंपराएं, दर्शन, ध्वज और परिधान होते हैं। अब ये सारे अखाड़ों में आप जाएंगे कैसे, तो बहुत बड़ा मेला है, कैसे खोजेंगे? तो इसके लिए फिर आपको जो है एक मन में सवाल आया और उसका उत्तर आपके पास तुरंत आपको मिल जाएगा। अखाड़ों का स्थान कुंभ शहर के सबसे जीवंत सड़क पर, तो प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़े त्रिवेणी सड़क के सेक्टर 20 में स्थित हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि महामंडलेश्वर आपको कहाँ मिले थे वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये अखाड़े आपको सेक्टर 20 में मिलेंगे। आप एक डायरी नोट्स बना लीजिए ताकि बार बार आपको पढ़ना ना पड़े। फिर हम मेन मेनू की तरफ चलते हैं। शाही स्नान। शाही स्नान क्या होता है अब देख लीजिए। शाही स्नान महाकुंभ 2025 में शाही स्नान की तिथियां 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी है। 3 शाही स्नान होंगे, बाकी 5 नहान होंगे। तो अखाड़ों की भूमिका, स्थान की तिथियां, सुरक्षा निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। मैं बैग जा रहा हूं। उसके बाद साधु संत के बारे में आ जाएगा, आपको कई सेक्टर में मिल जाएंगे। अब देखिए जो साधु संत होते हैं, खाक चौक के बारे में आप समझ लीजिए। खाक चौक क्या होते हैं? ये खाक चौक जो होते हैं ये नागा साधु होते हैं। खाक चौक महाकुंभ 2025 के सेक्टर 5 और सेक्टर 21 में मिलेंगे आपको। अब हम महाकुंभ के बारे में पढ़ चुके, अब समझ चुके हैं, बाकी आप अपना पढ़ते रहिए। यहाँ पर हमें रेटिंग देनी है, अच्छा है। अब हम आते हैं साहब आकर्षण। आकर्षण क्या क्या है? प्रयागराज में आकर्षण आपको क्या क्या मिलेंगे? देखिए मुख्य घाट,
मुख्य मंदिर, ऐतिहासिक स्मारक, अखाड़े, पार्क्स, कार्यक्रम व प्रदर्शनियां, जैसे मान के लिए कुछ अभी अपडेट नहीं है, ये कार्यक्रम और प्रदर्शनियों की मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे इसमें लिख के आ रहा कि हमारे पास जानकारी अभी नहीं है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही जोड़ा जाएगा, हमसे जुड़े रहें। तो इस तरीके का अपडेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। इतना बढ़िया जो है चैटबॉट का एआई सिस्टम आ गया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं, सबसे मेन मुद्दा होता है कि हम ट्रेन से आएंगे तो किधर से उतरेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, ये सारी समस्याएं आपको होती। उसके बाद फिर आपको जाना होगा, वाराणसी जाना होगा बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाना होगा, तो वहां पर भी आपको जाने की व्यवस्था इसमें है। उसके बाद फिर आपको ये भी सोच रहे हैं कि चित्रकूट की कुटिया जाना है मुझे, तो वो हम कैसे जाएं, तो उसकी भी व्यवस्था इसके अंदर है। आप इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं। इसके माध्यम से जो भी आप बुकिंग और आने जाने की व्यवस्था करेंगे, वहां पर आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, किसी प्रकार का स्कैम नहीं होगा, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। चूंकि ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ा हुआ ये चैटबॉट का एआई सिस्टम से आपको रजिस्ट्रेशन करके रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो आप इसको भी समझ लीजिए। फिर हम आकर्षण वगैरह समझ लेंगे, इसको अच्छा हमने बोल दिया। अब हम आते हैं साहब यात्रा एवं आवास। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं, यहाँ पर बेमरौली है जो 17 किलोमीटर दूर है, उसके बाद वहां से उतरेंगे तो आपको टैक्सी, ऑटो, ओला, उबर और जो है शटल बस सेवा आपको मिल जाएगी, जो तो उससे आप आ सकते हैं। प्रयागराज की यात्रा हमें करनी है, तो प्रयागराज की यात्रा फ्लाइट से कर रहे हैं तो जो मैंने बताया, ट्रेन से अगर कर रहे हैं तो ये चीज पॉइंट आप समझ लीजिए। क्योंकि ट्रेन का पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा टिपिकल है और ये समझने वाली बात है। प्रयागराज आप पहुंच गए, किस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, तो प्रयागराज रेलवे जंक्शन से मेला आपको जाना है, तो किस तरीके से जाएंगे आप। प्रयागराज जंक्शन से अगर आपको जाना है, अगर आप ट्रेन से उतरेंगे, उतरने के बाद आपको सिविल लाइन की ओर से आपको बाहर किया जाएगा। लेकिन आप उसी प्रयागराज पर ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं तो सिविल लाइन की तरफ से नहीं आएंगे, आप लीडर रोड यानी सिटी की तरफ से आप स्टेशन परिसर में एंट्री लेंगे। अगर आपका रिजर्वेशन है तो आपको केवल 5 नंबर गेट से एंट्री मिलेगी, जो सिटी साइड से है, और उसकी सुविधा आपको अलग से मिल रही है। छेवकी जंक्शन से आप कैसे आएंगे, क्योंकि किधर से चढ़ेंगे, किधर से उतरेंगे, ये भी आप देख लीजिए। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपका निकास GEC नैनी रोड पर होगा, और अगर आप छेवकी से कोई ट्रेन पकड़ रहे हैं तो COD रोड से, जो प्रयागराज मिर्जापुर का मेन हाईवे है, उधर से आपको छेवकी स्टेशन के अंदर प्रवेश मिलेगा। प्रयाग, नैनी, सूबेदारगंज, झूसी, रामबाग, फाफामऊ आप आराम से इस चैटबॉट में समझ सकते हैं कि किधर से हमें एंट्री लेनी है और किधर से हमें बाहर निकलना है। अगर आप निजी वाहन से आ रहे हैं, प्रयागराज में पार्किंग कहाँ करें, अगर आप अपने कार से आ रहे हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज के चारों तरफ जितने भी टोल टैक्स हैं, वो 7 टोल टैक्स पड़ते हैं, जो 7 टोल टैक्स पर आपसे आने जाने का कोई भी टोल टैक्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रयागराज में कुल 100 पार्किंग है। कितनी कैपेसिटी है ये भी देख लीजिए। क्षेत्र है 4 मुख्य जोन में फैले हुए हैं, प्रत्येक में पर्याप्त क्षमता है। RL जोन में आपको 30 पार्किंग क्षेत्र मिलेंगे, जिसमें लगभग 1.5 लाख वाहन आपको खड़ा करने का जगह मिलेगा। सिटी जोन में 26 पार्किंग क्षेत्र है, जिसमें लगभग 49,000 वाहनों की खड़ा करने की जगह मिलेगी। झूसी जोन में 14 पार्किंग जोन है, जिसमें लगभग 1,40,000 वाहनों को खड़ा करने की जगह मिलेगी। फाफामऊ जोन में 30 पार्किंग क्षेत्र हैं, जिनकी क्षमता लगभग 2 लाख वाहनों को खड़ा करने की रहेगी। इतनी बढ़िया व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था है कि आपको तनिक भी परेशानी नहीं होगी। तो मेरे भैया वीडियो को लाइक कर दो, अभी आगे बहुत कुछ है। और यार दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। पार्किंग शुल्क के नाम पर आप देख लीजिए किस तरीके से पार्किंग शुल्क आपको लिया जाएगा। अगर किसी साइकिल से कोई आदमी जा रहा तो 5 रुपया 24 घंटे का लगेगा। मोटरसाइकिल से कोई जा रहा तो 15 रुपया 24 घंटे का लगना है।
3 पहिया और 4 पहिया ई रिक्शा समेत अगर आप जा रहे हैं तो 65 रुपए आपके लगने ही लगने हैं। अगर मिनी बस, टूरिस्ट बस, भारी वाहन जा रहे हैं तो 260 रुपए 24 घंटे के लगने हैं। बहुत सारे अभी तक मेला का हम लोग जो है दिमाग में था कि माघ का मेला जा रहे हैं, एक ठो गठरी लाद लिए सर के ऊपर, पूरा सर में घूम रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हाईटेक जमाने में हाईटेक तरीके से सामान रखाया जाएगा। रखने के लिए क्लॉक रूम आपको हर जगह मिलेंगे, जिसका छोटे आइटम के लिए 24 घंटे के लिए 25 रुपए रेंट है और बड़े आइटम के लिए आपको 50 रुपए रेंट है। आप आराम से सामान रखिए, सामान रख के बिंदास मेला घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज आप जान चुके हैं। कुंभ के अंदर की यात्रा कैसे कर रहे हैं, कुंभ के अंदर की यात्रा, चूंकि ई रिक्शा, गोल्फ, इसके बारे में अभी अपडेट नहीं है। मैं आप खोल के देख लिए, मैं देख चुका हूं। अब मेन मुद्दा आता है ठहराव, हमें रुकना कहाँ है। होटल में आपको सारा होटल की पूरी लिस्ट दे दी गई है, पीडीएफ दे दी गई है, तो आप इसको पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए अपने बजट के हिसाब से कहां पर आपको रुकना है। होम स्टे और पीजी, पेइंग गेस्ट और होम स्टे भी बहुत सारे लोगों ने खोल रखा है, मेला प्राधिकरण यहाँ रजिस्टर्ड है। ये होम पीजी पर जाएं और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी, वहां जाकर के आप अपना डेट और टाइम से बुक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है टेंट सिटी। हमें संगम के पास रहना है, तो यहाँ पर टेंट सिटी 2 है और 2 टेंट सिटियों में बुक करा सकते हैं, वहां रह सकते हैं। उसका रेट क्या है, सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। आपके पास अंटी में कितना पैसे हैं, उस हिसाब से आप लग्जरियस आप ले सकते हैं। टेंट सिटी में 5,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए बुक हो जाएगा। स्थान क्या है, क्योंकि टेंट सिटी का विस्तार अरेल घाट और झूसी के विभिन्न स्थानों में है। विशेषकर सेक्टर 22, 23 और 25 सेक्टर में आपको टेंट सिटी मिल जाएगी। टेंट सिटी के बाद संस्था, धर्मशाला, आश्रम, आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वहां जा सकते हैं, आप जिस आश्रम से जुड़े हैं वहां जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि हम भैया ना आश्रम से जुड़े हैं, ना मेरे पास टेंट सिटी का पैसा है, ना तो होम स्टे करने का है, ना तो होटल की व्यवस्था है, तो यहाँ पर सार्वजनिक आवास भी उपलब्ध है, बहुत सारे उपलब्ध हैं। वहां के लिए क्या है, सार्वजनिक आवास पूरे मेला क्षेत्र में स्थित हैं, कई आवास घाटों के निकट भी स्थित हैं, जबकि कुछ मेला क्षेत्र विस्तृत रूप में फैले हुए। कीमतें सामान्यतः 500 रुपए प्रतिदिन तक होती हैं, जो सुविधाओं पर निर्भर करती हैं। बुकिंग इसमें पहले आओ पहले पाओ। बाकी निःशुल्क कई जगह पर बहुत सारे जो है यात्री निवास, यात्री आश्रय बने हुए हैं, कहीं इस तरीके की आपको परेशान हैरान होने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं साहब अब टूर पैकेज में आप कहां कहां जा सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं, तो उसकी बुकिंग कैसे आप करेंगे। क्योंकि आप अननोन आदमी हैं, बाहर से आ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, पर एक दिन का कुंभ टूर आपको कैसे कराना है, कि योगा मेडिटेशन टूर के लिए आपको क्या करना है, अखाड़ा कैंप टूर के लिए क्या करना है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक दिन का टूर आपने समझ लिया। अब एक दिन का प्रयागराज टूर, प्रयागराज में आपको क्या क्या देखना है, कैसे क्या करना है, तो वो आप प्रयागराज टूर देख लीजिए। उसके बाद एक दिन का आउट स्टेशन आप देख लीजिए कि एक दिन के आउट स्टेशन में अयोध्या, वाराणसी, मैहर, चित्रकूट के आप एक दिन टूर कर सकते हैं। वहां से अयोध्या जा सकते हैं, वाराणसी जा सकते हैं, मैहर देवी जा सकते हैं, चित्रकूट जा सकते हैं। उसके जो है रेट वगैरह आप देख लीजिए, वेबसाइट से आप पहुंच जाएंगे। अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग जाएंगे, अगर 7-8 लोग हैं तो 7-8 लोगों के लिए गाड़ी है, अगर 15-20 लोग हैं तो 15-20 लोगों के लिए भी जो है गाड़ी टवेरा वगैरह है, उससे आप जाएंगे, रेट वही रहेगा। खाना अपनी जेब से खाना पड़ेगा, बाकी आना जाना सारा चीज ये टूर में शामिल है। अब अगर मान के 2 रात 3 दिन का टूर आपको करना है, मान के चलिए कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, विंध्याचल हो गया, तो इस तरीके से 2 दिन का आउट स्टेशन टूर आप देख लीजिए। प्रयागराज से कहां से बैठना है, कैसे बैठना है, ये सारा चीज इसमें दिया गया है भाई। मान के चलिए कि एकदम जान दे दी जान। तो अयोध्या जाना है, पन्ना खजुराहो जाना है, बंधवगढ़ जाना है, चित्रकूट जाना है, या वाराणसी अयोध्या को हम पकड़ लेते हैं। वाराणसी अयोध्या का ये खोल करके बता रहा कि कैसे कैसे हम जाएंगे, क्या क्या वो दिखाएंगे, क्या क्या सुविधाएं देंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर लगभग 25,440 रुपए का 5 लोगों का ये पैकेज बन रहा है। रहना और आना जाना आपके लिए जो है व्यवस्था करेंगे। प्रारंभ
समय सुबह 8 बजे से होगा। होटल इलावर्थ प्रयागराज से ये चालू होगा। यात्रा की मुख्य विशेषताएं, पहला दिन विंध्याचल में मां विंध्याचल मंदिर के दर्शन, फिर वाराणसी पहुंचे श्री काल भैरव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा मंदिर, भारत माता मंदिर का दौरा करें। शाम को गंगा आरती का अनुभव करें। दूसरा दिन सारनाथ में आध्यात्मिक स्थल और प्रतिष्ठित मूलकंद कुटी विहार की खोज करें। तीसरा दिन अयोध्या में राम की पौड़ी पर पवित्र स्नान करें। उसके बाद कनक भवन, हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर का दर्शन करें। आप इसको देख लीजिएगा, एक आदमी का इसमें कितना होता है। तो भैया, आपने इस कुंभ सहायक चैटबॉट एआई के बारे में, आप एआई ऐप के बारे में आपने समझा, तो आप गूगल प्ले पर ना जा करके इस माध्यम से जाइए। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी पर्सनली बताइए, दिल से बताइए वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एक लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो एक सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, एक लाइक दे दीजिए, एक शेयर दे दीजिए। हमारा सपोर्ट करें, हमको आप आगे बढ़ाएं और हम आपको मेला में आगे बढ़ाएंगे, त्रिवेणी तक बढ़ाएंगे, माँ सरस्वती, गंगा और यमुना की गोद में बैठाएंगे। और हमारी वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, खंबा गड़ी, वड़क्कम।